हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 27/12/2024 में जो कि आप लोग का आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, मेरा सेट नंबर 13 है और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूरा 23 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का जो कि एग्जाम डेट जो कि 5 से 9 मार्च के बीच में है बच्चे, उससे पहले सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। अब देखिए, आप लोग का जो कि मैथ आता है ना, वो आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 25 नंबर का आता है, साइंस आपका 40 नंबर का आता है, और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 10 नंबर का आता है। पूरा आपका 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। और इसमें क्वेश्चन आसान आते हैं बच्चे, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा जाता है बच्चे। और कट ऑफ इस बार का 85 प्लस रह सकता है बच्चे। तो आप लोग का जिन भी स्टूडेंट को फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना, तो मिनिमम 85 नंबर आपको लाना पड़ेगा बच्चे, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि वैकेंसी भी कम है और स्टूडेंट ज्यादा है बच्चे, और एक ही एग्जाम है, तो इसलिए अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए और 85 प्लस का टारगेट आप लोग रखिए। और जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पुरुषों में यदि यदि खालिस्तान को शल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया जाए तो शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जा सकता है। ये आपका शुक्र वाहिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। किसका बचे? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पंप पर, शेष आय का 1/4 घर के किराए पर और शेष शेष भोजन भोजन पर खर्च करता है। यदि वह पेट्रोल पर 300 खर्च करता है तो घर के किराए पर उसका खर्च कितना हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, सुरेश अपने आय का 30% पेट्रोल पर, यदि वह पेट्रोल पर 300 रुपया खर्च करता है, तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, 30% पेट्रोल पर, और यदि वह पेट्रोल पर 300 खर्च करता है, तो जो दिया रहेगा उसी से कंपैरिजन करना है। तो 30% बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? 300। तो 1% बराबर हो जाएगा 10, और 100% बराबर, तो आपका कितना? 1000। तो 1000 अगर यहाँ पर टोटल रुपया मान लेंगे बच्चे, तो 30% पेट्रोल पर जो कि 300 रुपया चलाएगा, ये पेट्रोल पर आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए। शेष आय का तो 300 खर्चा कर दिया, तो शेष कितना बचा? 700, ठीक है। 700 शेष आय का 1/4 घर के किराए पर था, 1/4, यानी कि 25 सत्ते 175, 175 घर के किराए पर, घर का किराया, ठीक है, आगे बढ़िए। और शेष भोजन पर खर्च करता है, और शेष भोजन पर खर्च करता है, तो कितना बच गया बच्चे? 300, यानी कि 475, तो 475 यानी कि 525, ठीक है, हो गया। तो घर के किराए पर कितना खर्च करता है? तो घर के किराए पर 175 रुपया खर्च करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 16 48 प्लस 5, यानी कि मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, एक 63 प्लस 5, 29 57 और 5 62, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया के नाम और उसके उदाहरण को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल खाता है? तो देखिए, सावनीकरण एथीन बनाने के लिए सांद्र H2SO4 के साथ एथेन एथोनोल की अभिक्रिया है, ठीक है, जो कि ये आपका गलत है बच्चे, ठीक। एस्टीकरण अम्ल पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथनॉल के साथ एथनोइक अम्ल
अम्ल की अभिक्रिया से एस्टर बनाता है। ये आपका सही है बच्चे। निर्जलीकरण सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एस्टर की अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। ये भी आपका गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नर जननांग शिश किसके स्थानांतरण में सहायता करते हैं? आपका शुक्राणु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे ए स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल आपका दिया हो 25 √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 100, तो ए इक्वल टू 10। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज में कितना भुजा होता है? तो 3 भुजा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देगा 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, सभी प्रतीक को हटा देना है तो श्रृंखला में कौन सी संख्या बाएं से सातवीं होंगी? बाएं से सातवीं। तो प्रतीक को हटाना है तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए बच्चे, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 में भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दो, ये तो करंट अफेयर है बच्चे, उस टाइम का आपका करंट अफेयर है। चलिए आगे, इसको आपको चेंज करना है बच्चे। 13 हो गया। अब देखिए बच्चे, प्लस को वही रहे देना है 11, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, -10, 8, 11, 8, 88, 13 + 88 - 10, तो 88 + 3, तो आपका 91 आ जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी स्क्रीन माउस हैं तो स्क्रीन को एस से, माउस को एम से, माउस को एम से, कीबोर्ड को के से, तो सभी स्क्रीन माउस हैं। ठीक है, कुछ माउस कीबोर्ड हैं, कुछ माउस कीबोर्ड हैं। ठीक है, निष्कर्ष में कुछ स्क्रीन कीबोर्ड है, कुछ स्क्रीन कीबोर्ड है। नहीं बच्चे, इसका कोई रिलेशन ही नहीं बच्चे। जब 2 पॉजिटिव रहे ना तो निगेटिव वाला ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारों का टिमटिमाना निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, कोई भी चीज आपको जहां पर है वहां से थोड़ा हटके दिखाई दे तो वो अपवर्तन के कारण होता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और तारों का टिमटिमाना एनसीईआरटी का है बच्चे, इसीलिए सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि किसी दर्पण का आवर्धन इतना है, अब देखिए पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है कि ये आपका आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जब मैग्निफिकेशन m बराबर 1 आ जाता है ना तो आपका प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर हो जाता है। अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है ना तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, अगर 1 से छोटा तो प्रतिबिंब आपका छोटा बन रहा है। तो इसमें देखिए 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब आपका बड़ा बन रहा है बच्चे। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण तो होगा नहीं। समतल दर्पण में अगर मैग्निफिकेशन 1 होता तब आपका समतल दर्पण होता, तो 1 से तो ज्यादा बच्चे, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। समतल उत्तल तो कोई होता ही नहीं है बच्चे। तो अब बचा अवतल दर्पण। जब आप एग्जाम में बैठेगा ना बच्चे, तो अवतल दर्पण सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। ये आपका वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे ने भी पूछा बच्चे, और बिहार को जो हाल ही एग्जाम हुआ था ना बिहार एसआई का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग अवतल दर्पण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। एक बार आप लोग को रिवीजन में करवा देता हूं कि कहां पर प्रतिबिंब बनता है। जो देखिए बच्चे, क्योंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब से रिलेट करके रेलवे ने बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कि पूछा है बच्चे, तो आप लोग को एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए बच्चे। अब देखिए यहाँ पर आपका पोल है, यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर आपका सेंटर है बच्चे, यहाँ पर आपका इन्फिनिटिव है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ ना सेम वही तरह से आपको पढ़ना है बच्चे। अगर वस्तु को
आप इंफिनिटी पर रखिएगा ना अगर एक नंबर, तो उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा बच्चे? तो आपका फोकस पर बनता है बच्चे, एक का एक नंबर। और ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है बच्चे। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है बच्चे, और इससे ये छोटा बनता है बच्चे। बच्चे अत्यधिक अत्यधिक छोटा बनता है। अगर अब वस्तु को इन्फिनिटी और सी के बीच में या फिर सी से परे रखिएगा ना, तब देखिए अगर आप यहाँ पर रखिएगा 2 नंबर, तो यहाँ से भी एक स्टेप बढ़ाइए तो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, यानी कि 2 का 2 नंबर। इसमें भी प्रतिबिंब आपका वास्तविक और छोटा ही बनता है बच्चे। अगर आप सेंटर पर रखिएगा 3 नंबर का, तो इसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनेगा बच्चे, जो कि वस्तु के बराबर बनता है बच्चे। अगर आप सेंटर और फोकस के बीच में रखिएगा बच्चे 4 नंबर, तो इसका प्रतिबिंब सेंटर और इंफिनिटी के बीच में बनेगा बच्चे। ठीक है, अगर आप 5 पर रखिएगा फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब आपका इंफिनिटी पर बनेगा। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये दोनों आपका छोटा प्रतिबिंब बनते हैं, ये आपका बराबर प्रतिबिंब बनते हैं, बराबर। ये आपका बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, और ये सारा प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है बच्चे, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है बच्चे। अगर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, अगर कोई वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखेगा यानी कि 6 नंबर, तो उसका प्रतिबिंब आपको दर्पण के अपोजिट साइड में जो कि बनेगा 6 का 6 नंबर बनेगा बच्चे, ये आभासी होता है बच्चे। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है बच्चे। ठीक है, तो देखिए इतना चीज से तो आपको पता चल गया ना कि अवतल दर्पण में सारा प्रतिबिंब बनता बहते। तो एग्जाम में क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिएगा बच्चे। अब देखिए मैग्निफिकेशन का क्या, जो एक बार हम आप लोग को बता देते हैं। अगर आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 चलेगा ना बच्चे, तब आपका क्या हो जाएगा ना कि आपका हो जाएगा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा बच्चे। अगर आपका 1 से बड़ा चलाएगा मैग्निफिकेशन ना, तब आपका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगर 1 से छोटा चला आएगा तो प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा बच्चे। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा बच्चे। जितना चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, सारा चीज को आप लोग अच्छे से याद होना चाहिए, तब जाकर के आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए खरीदे गए फलों का औसत वजन कितना है? तो फलों का औसत वजन, अब सबका एवरेज आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, सबको जोड़ना पड़ेगा बच्चे। तो यहाँ पर देखिए देखिए 5 3 8 एक 9, 9 5 14, 14 और 9, 14 24 3 23, 5 28, 28 7 35, हाथ में 3 है बच्चे। 8 5 13, 7 20, 9 29, 29 6 35, 35 और 8 कितना होता है बच्चे? 43, 43 और 6 49, और 49 और 3 52। पूरा कितना है बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 75 केजी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय पश्चमाभी जीव है? ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कल भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको पश्चमाभी जीव बोले तो आपका पैरामेशियम होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 120 मीटर और 280 मीटर दो रेलगाड़ी क्रमशः इतना इतना की समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है। दोनों रेलगाड़ियों के मिलने के क्षण में कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएगी? अब देखिए बच्चे, एक फार्मूला आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया बच्चे, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमेशा जुटता है। तो यहाँ पर 120 मीटर और 280 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 0, 8 2 10, हाथ में 1 2 1 3 1 4 4 हो गया बच्चे। स्पीड कितना? जब सेम डायरेक्शन में जाता है ना, तो आपका घटता है बच्चे, और अपोजिट में आपका जुड़ता है। तो क्या बोला गया? दो रेलगाड़ी क्रमशः इतना की चाल से समानांतर पटरियों में एक दूसरे की ओर, यानी कि एक दूसरे की ओर यानी कि विपरीत दिशा से चल रहा है बच्चे, तो दोनों जुटेगा। तो दोनों को जुड़ेगा ना, तो आपका 72 चलेगा। ये किलोमीटर पर आवर में बच्चे, ये मीटर पर सेकंड में बच्चे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टाइम निकालना है तो टाइम को वहीं छोड़ दीजिए। 5 18 चौक 72 बच्चे, और 5 चौक 20, तो ये 20 से ये 20 मरतबे कट जाएगा। तो टाइम बराबर आपका 20 सेकंड चला है बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है।
अब देखिए इसमें करना क्या है ना बच्चे, ये फॉर्मूला आप लोग को तो याद होगा ही बच्चे। अब डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है बच्चे, और जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में रहेगा तो घटता है, और अपोजिट में आपका जुड़ता है। बस यही तीन चीज को आपको याद रखना है, और ट्रेन का क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर है बच्चे। राहुल एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो राहुल एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। एग्जाम में क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड अच्छे से कीजिएगा, तब जा करके आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा बच्चे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में एक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कटअप बहुत ज्यादा जाता है बच्चे। चलिए क्वेश्चन को रीड आप अच्छे से कीजिएगा। अब देखिए बच्चे, राहुल एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि रोहन उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 6 दिनों तक पूरी कुशलता के साथ काम किया, और अगले 6 दिनों में अपनी आधी कुशलता के साथ काम किया। यदि वे शेष अवधि के लिए दोनों अपनी पूरी कुशलता के साथ काम करते तो शेष काम को पूरा होने में कितना दिन लगेंगे। देखिए बच्चे, राहुल एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, और जबकि रोहन उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम आपका 60 आ जाएगा बच्चे। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 6 दिनों तक पूरी कुशलता के साथ काम किया बच्चे, ठीक है। 6 दिनों तक पूरी कुशलता से काम किया है। तो 3 दो 5 यानी कि 30 काम वो पूरे कुशलता से कर दिए बच्चे। तो शेष कितना, 30 काम बचा बचा। आगे बढ़िए, और अगले 6 दिनों में अपनी आधी कुशलता के साथ काम किया है। यदि शेष अवधि के लिए दोनों अपनी पूरी कुशलता का काम करते तो शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर देते। अब देखिए बच्चे, अब देखिए ये 3 दो 5 हो गया बच्चे, और अगले 6 दिनों तक 6 गुने 5/2, क्योंकि हाफ कुशलता से कर रहा है ना, तो ये 3 से कटेगा तो कितना, 15 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ 15 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 15 दिन बचेगा बच्चे। अब आगे बढ़िए, यदि शेष अवधि के लिए दोनों ने अपनी पूरी कुशलता के साथ काम करते हैं तो कितना काम करें, 3 दो 5 काम, तो 5 कर दीजिए कितना दिन में, 3 दिन में बच्चे। बस जो क्वेश्चन बोला था ना वही मैंने स्टेप बाय स्टेप किया और आंसर तक मैंने पहुंचा दिया बच्चे। ऑप्शन मेरा आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। नहीं बच्चे, ताप पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपका गलत है, और गलत कथन ही पूछा है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक आपका सही हो जाएगा। आगे पढ़िए, किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उनमें धारा उतना ही अधिक प्रभावित होगा। एकदम ये सही बच्चे। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, लेकिन आपका एक प्रतिरोधकता होता है, उसका ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। एक आपका प्रतिरोधकता होता है, धकता होता है, इसका एसआई मात्रक आपका ओम मीटर होता है। एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर। ये दोनों में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हुए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो एक आपका गलत है, और गलत कथन ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन मेरा आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दिए गए व्यंजक को सरल करना है। तो यहां पर देखिए बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को मैं रिवीजन करवा देता हूं। यहां पर देखिए बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, सेक इंटू कॉस, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है इतना। और एक फार्मूला और है बच्चे, टेन थीटा बराबर साइन साइन बटा कॉस होता है बच्चे, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बटा साइन होता है, कॉस बटा साइन। इतना फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में इतना का ज्यादा यूज आप लोग का होता है। तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका कीजिएगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा। अब बटा, अब देखिए बच्चे, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक होता है, अभी हम बताएं तो एक एक 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए बच्चे, तो 1 प्लस कॉस थीटा
आ जाएगा बच्चे, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, तो ये कैंसिल, तो 2/sin। तो अब देखिए बच्चे, साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है बच्चे, तो यहां पर साइन बराबर 1/cosec हो जाएगा, तो वो 1/sin कॉसेक हो जाएगा ना, तो 2 cosec हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चे, आप लोग को याद भी होगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए बच्चे, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब देखिए बच्चे, और जब भी हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग को मैं हमेशा रिवीजन करवा देता हूं। तो देखिए बच्चे, अब देखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए बच्चे, हाइड्रोकार्बन, अब देखिए एल्केन होता है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब हिंदी में भी आप लोग को मैं बता देता हूं बच्चे, एल्केन, ठीक है बच्चे। अब देखिए, ये आपका एल्कीन होता है बच्चे, ये होता है एल्कीन। अब देखिए बच्चे, ये एल्काइन होता है, एल्काइन। अब देखिए बच्चे, अब यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड होता है, CnH2n+2। यहां पर आपका डबल बॉन्ड होता है बच्चे, CnH2n होता है। यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चे, जो कि CnH2n-2 होता है। ये आपका संतृप्त होता है बच्चे, ठीक है, संतृप्त। और ये दोनों आपका असंतृप्त होता है बच्चे, असंतृप्त। अब देखिए, इससे रिलेट करके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप के क्वेश्चन कि अब देखिए बच्चे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो संतृप्त एक ही होता है, एल्केन होता है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो गया बच्चे। हर शिफ्ट में आपको हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा बच्चे। अब देखिए, एक ट्रिक है बच्चे, जो कि जिसमें देखिए ए लगा हुआ है, वो फर्स्ट में आएगा, फिर एबीसीडी में ए के बाद ई आता है बच्चे, और सबसे लास्ट में बाई आता है बच्चे। तो उसी तरह से सरियाए हो बच्चे, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, इस टाइप से भी आप याद कर सकते हैं बच्चे। एक छोटा सा ट्रिक है बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, एल्केन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इसे गुणधर्म को अधात वर्धनीयता कहा जाता है, एकदम सही है बच्चे। और सबसे अधिक अधात वर्धनीय आपका सोना का होता है बच्चे, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। धातु को खींचकर पतले पतले तार में बनाया जा सकता है, एकदम ये सही है बच्चे। अब मतलब कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता भी सोना को होता है, और सबसे ज्यादा धातु जो कि पतले तार बनाया जा सकता है, वो भी आपका सोना है। अब देखिए, धातु उष्मा का सुचालक होती है, एकदम ये भी सही है बच्चे, उष्मा का सुचालक होती है। आप धातु को एक तरफ से हीट दीजिएगा तो दूसरी तरफ में आपका हीट चल जाएगा, तो तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उभयचर के हृदय कितने कोष्ठक होते हैं, तो अब देखिए बच्चे, उभयचर का हृदय आपका, देखिए 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 बच्चे, उभयचर बोला है ना, देखिए देखिए, हाँ, कि 3 कोष्ठक होता है। अब देखिए, 3 कोष्ठक किसका किसका होता है, स्तनधारी जीव के 4 कोष्ठक होते हैं बच्चे। सरीसृप, एनसीईआरटी में जो लिखा है ना, वही चीज मैं आप लोग को बताता हूं। सरीसृप, रेप्टाइल, उभयचर, उभयचर बच्चे, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब है बच्चे, ये तीनों में 3 हृदय होते हैं बच्चे, ये तीनों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चे, इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
अब देखिए स्तनधारी जीव में 4 हृदय होते हैं, ठीक है बच्चे। मछली में सिर्फ एक ही एग्जांपल याद रखना है, मछली में आपका 2 हृदय होता है बच्चे, ठीक है। 2 का सिर्फ एक ही याद करना है मछली, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया गया भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। सरीसृप, रेप्टाइल, उभयचर में 3 होते हैं बच्चे। चलिए आगे। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश को सबसे अधिक प्रकीर्णत रंग कौन है? तो आपका नीला होता है बच्चे, ठीक है। जो कि अब देखिए बच्चे, ये आपका फ्रिज में है, यहां से गए रिफ्लेक्ट होकर के 7 रंगों में विभक्त हो जाता है बच्चे। आप लोग को याद होगा बच्चे, क्योंकि हमेशा मैं डिस्कस करता हूं 1 2 3 4 5 6 एक साथ, यहां पर बना दीजिए। अब देखिए बच्चे, प्रकीर्णन के मतलब कि यहां से कौन ज्यादा झुक रहा है बच्चे, तो ये वाला भाई बिबिग्योर याद कर दीजिएगा, VIB। अब देखिए बच्चे, जो बोला जाए ना वही आपको करना है। तो क्या बोला गया, एक आयत के विकर्ण को भुजा मानते हो, तो पहले आयत आप बना लीजिए, ठीक है। विकर्ण मानते हो, ठीक है। एक आयत के विकर्ण को भुजा मानते हुए उस पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, उस पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, ऐसे कीजिए, इसको भी ऐसे कीजिए और इसको मिला दीजिए, ठीक है बच्चे, ठीक है। आगे चलिए। उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से इतना % अधिक है। अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, अगर ये एल होगा तो ये बी होगा, तो विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B² होता है, ठीक है। अब यहां पर ये परसेंटेज है ना, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो 108 108 पूर्णांक 1/3, तो 324 एक 325/100, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये कटेगा आपको कितना मरतबे, तो देखिए ये 25 से काटेगा, ये 13 मरतबे, और यहाँ पर ये 12 मरतबे, ठीक है। डायरेक्ट ये काट दिए हम। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन को रीड अच्छे से आप कीजिएगा बच्चे। भुजा पर मानते हो उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बटा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है, आयत के क्षेत्रफल से अधिक है, यानी कि आयत के क्षेत्रफल 12 है बच्चे, तो वर्ग का क्षेत्रफल 25 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यदि आयत का परिमाप 28 इकाई है, तो आयत की भुजा के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप 28 इकाई है, तो यहां पर देखिए बच्चे, आ, आ, आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 × L + B होता है, ठीक है, इक्वल टू 28 है बच्चे। तो L + B का मान आपका 14 है बच्चे, और आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है बच्चे, तो L × B का वैल्यू आपका 12 है बच्चे। और पूछा क्या है, तो आयत भुजाओं के बीच का अंतर, तो L - B का वैल्यू आपसे पूछा है बच्चे, तो आराम से निकल जाएगा। अब ये निकलेगा कैसे बच्चे, तो L - B का होल स्क्वायर इक्वल टू L + B का होल स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा -4AB 4LB, तो L + B का होल स्क्वायर 196 हो जाएगा बच्चे, -4 L × B 12 हो जाएगा बच्चे, 12 चौ 48, तो 196 -48, तो इसको घटाइएगा 8 8 16, सॉरी हाँ, हाँ 8 8 16, यहाँ पर 8 हो गया तो 4 हो गया बच्चे, तो 148। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड देखिएगा, उतना भी आपको नहीं करना, देखिए देखिए एग्जैक्ट आंसर चलेगा, देखिए एक सेकंड, L - B निकालना है ना, देखिए, तो L + B का होल स्क्वायर और माइनस, ठीक है, हाँ, तो L + B का 14 का 196 -4 गुने इसका 48 12 हो जाएगा ना, तो 12 चौ 48, तो 196 में से 48 घटाइएगा तो 8 8 16, हाथ में 1, और यहाँ पर 8 हो गया तो 4 हो गया, तो 148 आएगा ना। अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, इतना भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया बच्चे। अब देखिए बच्चे, एक सेकंड बच्चे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग।
तो यहाँ पर देखिए 4 गुने 3 का रेशियो आएगा बच्चे, लंबाई 4। तो यहाँ देखिए, तो ये अंतर 1 का है बच्चे। तो यहाँ पर 4 7x हो जाएगा, 7x बराबर 14, तो x बराबर 2। तो यहाँ डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, एच का कैसे लिखा जाएगा? तो एच इसमें नहीं, तो इसका भी कूट इसमें नहीं होगा, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? ये आपका मादा युग्मक कहा जाता है, जो कि अंडाणु में होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विद्युत धारावाहिक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये एकदम सही है बच्चे। एक विद्युत धारावाहिक परिनाल का एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ये भी एकदम सही बच्चे। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है बच्चे। दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है, करंट अफेयर है। अब देखिए, किन दो भिन्न आभास संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। किन दो आभास संख्या का गुणनखंड आपका 2 होता है बच्चे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है बच्चे, ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 3 संख्या इतना का अनुपात में उनका एलसीएम इतना है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो एलसीएम का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चे, तो 5 दूनी 10x, 10x इज इक्वल टू आपका 1600, तो x बराबर 160 आ जाएगा बच्चे। तो एचसीएफ ही 160, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको आपको चेंज करना है बच्चे, जो कि आपका 34 चलेगा, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। उत्तर की ओर मुख किए हुए 51 विद्यार्थी के पंक्ति में तीनों बाएं छोर से 24वें स्थान पर है, जबकि शिवांगु तीनों के बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। तो पंक्ति के दाईं छोर से शिवांगी का स्थान कौन सा है? तो देखिए, उत्तर की ओर मुख किए हुए 51 विद्यार्थी की पंक्ति में तीनों बाएं छोर से 24वें स्थान पर है। तो तीनों बाएं छोर से 24वें स्थान पर है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि शिवांगु तीनों के दाएं, तो तीनों के दाएं ओर से 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर शिवांगी है बच्चे। तो पंक्ति में दाएं छोर से शिवांगी का स्थान, यानी कि दाएं से पूछा है बच्चे, इधर से पूछा है, व्हाट क्या हो जाएगा? तो यहां से यहां तक कितना है बच्चे? तो 35 है बच्चे। तो बस टोटल बराबर लगा दीजिए, 35 प्लस राइट -1, तो टोटल कितना बचे? तो 51। तो यहां पर लिखे 51, 51, तो यहाँ 34, तो यानी कि 17 चलेगा राइट में। ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये तो कोडिंग डिकोडिंग का बच्चे, ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेरू रज्जु किस ऊतक से बना होता है? ये आपका नर्वस टिश्यू से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। पदार्थ की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था अत्यधिक पिंडन होता है, यानी कि आप दबा सकते हैं बच्चे? अब देखिए बच्चे, एक बार आप लोग को पूरा रिवीजन में करवा देता हूं। ये आपका ठोस है बच्चे, ठोस के कण थोड़ा थोड़ा सटे रहते बच्चे। तो अगर कोई कण आपको सटा सटा है, तो उसको दबा आप आसानी से नहीं दबा सकते बच्चे। अब देखिए, ये आपका द्रव है बच्चे, इसका कण ठोस से थोड़ा दूर दूर होता है बच्चे, तो इसको आप ठोस के कंपेरिजन में इसको आप कम दबा सकते हैं, लेकिन आपका गैस का कण बहुत दूर दूर होता है बच्चे, तो इसीलिए इसको आप ज्यादा दबा सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं ना कि गैस सिलेंडर में कम स्पेस होते हुए भी ज्यादा गैस भरा जा सकता है बच्चे, इसलिए गैस में जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है, टी को कैसे लिखा जाएगा? तो टी इसमें नहीं है बच्चे, तो इसका भी कोट इसमें नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिया गया विकेट इतना, तो दिए गए आंकड़ा का माध्यक क्या होगा? माध्यक का मतलब क्या होता है ना, कि आप पहले बढ़ते क्रम में सरियाई जो बीच में आएगा, वही आपका माध्यक होता है बच्चे। तो कितने लोग हैं बच्चे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को तो पहले आप सरिया लीजिए। तो सबसे छोटा 0 है, 0 कितने बार आ रहा है बच्चे? तो 1 बार आ रहा है, तो लिखिए 0। 0 के बाद 1 आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है बच्चे। 1 के बाद आपका 1 2 आ रहा है, तो 2 बार लिखे, तो 2 बार लिखिए बच्चे। 2 के बाद 3 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 बार, तो 3 बार लिख दीजिए। देखिए, 3 के बाद आपका क्या आ रहा है बच्चे? तो 4 5 6 आ रहा है बच्चे, तो लिख दीजिए 4 5 6, बस हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए बच्चे, 4 को इधर से और 4 को इधर से, तो ये दोनों का एवरेज निकाल लीजिए बच्चे। तो कि 3 प्लस 3/2, तो यानी कि 3 आ जाएगा, इसी के माध्यम को हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर पर 2 में है। अब देखिए, प्लाज्मा झिल्ली जो कि प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? अब देखिए बच्चे, ये तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। 51 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? अब देखिए बच्चे, 1 से 50 तक आपका पूरा 15 अभाज्य संख्या है बच्चे, और 50 से 100 तक पूरा आपका 10 अभाज्य संख्या है बच्चे। तो यहां से भी आपका थोड़ा हेल्प मिल सकता है। और अभाज्य संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं बच्चे? तो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। सबसे पहला काम है बच्चे, इसको पहले कितना रखेगा? हाँ हाँ, 9 रखेगा तो 9 छका 54, 54 में से एक घटाएगा तो 53 आ जाएगा। 9 छका 54 में से एक जोड़ेगा 55 आ जाएगा, जो कि 55 आपका कटता बच्चे। तो ये तो होगा ही नहीं बच्चे। अब देखिए, 10 रखेगा तो 60 में से एक घटा तो 59 हो जाएगा बच्चे, और एक जुड़ा तो 61 होगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, 10 11 रखेगा तो 11 छका 66 में से 66 में से एक घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका 65 जो कि कटता बच्चे, और एक जोड़िएगा तो 67 आ जाएगा बच्चे। 11, अब 12 रखिएगा तो 12 छक्का 72 में से एक घटा तो आपका 71 होगा बच्चे, और 12 छक्का 72 में से एक जोड़िएगा तो 73 हो जाएगा। अब रखे 13, 13 छक्का 78 में से एक घटाइएगा तो आपका 77 आ जाएगा बच्चे, जो कि कट रहा है बच्चे, और 78 में से एक जोड़िएगा तो 79 आ जाएगा बच्चे। 14, छक्का 84 में से एक घटाइएगा तो 83 आएगा, और एक जोड़िएगा तो आपका 85, जो कि कटता है बच्चे। 15 छक्का 90 में से एक घटाइएगा तो 89 आ जाएगा, और एक जोड़िएगा तो 91, जो कि 63 91 कट रहा है बच्चे। 16 छक्का 96 में से एक घटाइएगा तो 95, जो कि कट रहा है। 16 छक्का 96 में से एक जोड़िएगा तो 97 आ रहा है बच्चे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 गो है बच्चे। अब मेरा क्वेश्चन सही है बच्चे, ये चीज आपको याद रहेगा ना बच्चे, तो थोड़ा हेल्प आपको मिल जाएगा। अब देखिए बच्चे, अब जोड़ना स्टार्ट करते, जोड़ने में तो गलती एकदम नहीं करना बच्चे, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने मतलब कि बनाए बच्चे। अब देखिए, जोड़िएगा कैसे? 9 3 12, एक 13, 13 7 20, एक 21, 21 3 24, 24 9, 24 30 3 33, 33 33 और 3 36, 36 4 40 और 5 45, 45 7 52, हाथ में 5, बगल में लिख दीजिएगा बच्चे। 9 8 17, 17 8 25, 25 7 32, 32 7 39, 39 7 46, 46 छो 46 छो आपका 52, 52 छो 58, 58 और 5 बच्चे, 58 और 10 जोड़ दीजिए तो 68, 68 है 5 68, 69 70 71 72 73, यानी कि 732, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा बच्चे। जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को बनाया होगा ना बच्चे, उसको टाइम अच्छा लग गया होगा बच्चे। लेकिन जो बच्चा 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट जानेगा और 50 से 100 तक में 10 को अभाज्य संख्या है, तो उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा बच्चे, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो करंट अफेयर था। अब देखिए, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 189 है, तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा? यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या, हाँ, यानी कि 7 का वैल्यू 189 है, तो 7 गुने 14 49, तो 27 गुने 9 कर दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा अंत तुलना में समझाती है? समझाते के मतलब होता है ना कि एक दोनों का CH2 का डिफरेंट होना चाहिए बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसका एक, इसमें एक जोड़ेगा 2 आ जाएगा, इसमें एक जोड़ेगा तो 3 आ जाएगा बच्चे, लेकिन इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, करंट अफेयर है। अब देखिए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मात्रक क्या होता है? तो जी का मात्रक 6.67 गुने 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक व्यक्ति ने 6 वर्ष के लिए इतना परसेंट 62% ब्याज की दर पर इतना का निवेश किया, 6 वर्ष के बाद उसे कितना धनराशि प्राप्त होगी? तो 6 वर्ष के बाद कितना धनराशि प्राप्त होगी बच्चे? एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। तो मिश्र धन निकालना है बच्चे। तो 75 100 है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, एक 15/2, तो 115/2 गुने 6/100, ठीक है। डायरेक्ट मिश्र धन ही निकल जाएगा बच्चे। 3 दूनी 6। अब देखिए बच्चे, मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका 1,08,750 आ जाएगा। ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि यदि शब्द सोइंग में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो मूल शब्द में कितने अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समूह में आएंगे? तो पहले शब्द को आप लिखिए। में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। स्वर को तो आई सॉरी ओ से पहले एन आता है, आई से पहले एच आता है बच्चे, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो STHIWXNOGH बदल दिया जाए, तो मूल शब्द के कितने अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समूह में भी आएंगे, यानी कि सेम होना चाहिए बच्चे। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो मूल शब्द के कितने अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समूह में, ओ सॉरी। अब देखिए बच्चे, एस यहां पर नहीं है बच्चे, एच यहां पर एक है बच्चे, तो एक यहां पर हो जाएगा, ओ बच्चे तो है बच्चे, तो दूसरा शब्द हो जाएगा, डब्ल्यू नहीं है बच्चे, आई है बच्चे, तो तीसरा शब्द यहां हो जाएगा, एन है बच्चे, तो चौथा शब्द यहां हो जाएगा, जी नहीं है बच्चे, तो 4 शब्द है बच्चे। ये लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़ेगा। मूल शब्द के कितने अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समूह में भी आएंगे, जो कि 4 अक्षर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका ब्लड रिलेशन का बच्चे, ए का ई से क्या संबंध है? तो जिससे से लगा रहेगा उसी को नजरों से देखना है। तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, तो डिवाइड का अर्थ क्या है? तो आपका पत्नी है बच्चे, तो यहाँ पर पत्नी हो जाएगी, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? तो बेटी है, तो पत्नी की बेटी, जो मेरे को भी बेटी लगेगी बच्चे, तो यहाँ तक तो हो गई बेटी। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या? तो माइनस का अर्थ है पति है बच्चे, तो बेटी के पति मेरे, मतलब कि हम उनको दामाद बोलेंगे। अब देखिए बच्चे, और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या? तो बेटा, उनके बेटा, तो बेटी का बेटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम अपने साइकिल के ब्रेक लगाता है और साइकिल की गति विपरीत दिशा में इतना मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में इतना सेकंड का समय लगता है, तो साइकिल द्वारा उस समय अवधि में तय की गई दूरी की गणना करना। अब देखिए बच्चे, अच्छा क्वेश्चन बच्चे, अब देखिए, राम अपनी साइकिल के ब्रेक लगाता है और उसकी साइकिल की गति विपरीत दिशा में इतना का त्वरण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन आपका कितना है बच्चे? तो आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चे, ठीक है, हो जाता है। यदि ब्रेक लगने के बाद साइकिल को रुकने में 10 सेकंड का समय लगता है, टाइम बराबर 10 सेकंड है बच्चे, तो साइकिल द्वारा इस अवधि में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? राम अपनी साइकिल के ब्रेक लगाता है, तो यानी कि v बराबर आपका 0 है बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, तो s निकालना है बच्चे, तो s का क्या होता है बच्चे? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ एक्सिलरेशन है ना, तो u का वैल्यू निकल जाएगा बच्चे, तो एक्सिलरेशन आपका 2 है और v माइनस u बटा t होता है, तो t का वैल्यू आपका 10 है बच्चे, तो v तो आपका 0 हो जाएगा और एक्सिलरेशन आपका -2 है बच्चे, तो यहाँ माइनस बी, यानी कि u बराबर आपका हो गया 20, तो यहाँ पर रखिए 20 और टाइम आपका 10 हो गया प्लस 1/2 हो गया, और एक्सिलरेशन आपका कितना है बच्चे? तो -2 है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए -2 और टाइम कितना? तो 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए यहाँ पर हो गया 200, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हो गया -100, तो हो गया आपका 100, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का गलत होगा बच्चे, क्या बोला? साइकिल गति की विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में तो एक्सेलरेशन आपका माइनस होता है बच्चे, यहीं पर ये क्वेश्चन का पेज था, जो लड़का यहाँ पर समझ गया वो क्वेश्चन उसका सही हो जाएगा। और एक और ऑप्शन उन लोग को डालना चाहिए था बच्चे, जो कि 200 प्लस 100 300 करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 72 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का एक तिहाई भाग भरने में कितना समय लगेगा? एक पाइप को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 72 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों कैल्शियम 72, तो 9 यहाँ पर -1, तो यहाँ पर तो क्या हो गया बच्चे? यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2 तिहाई भाग यानी कि 72 है, और ये कितना है तो 8 है बच्चे। भरना कितना तो 2 है, तो 2/3 ऐड कर दीजिए। 4 18 चौ 72, और छोटी यहाँ पर हो गया 3, सॉरी 2 तिहाई है ना बच्चे। देखिए 1 सेकंड बच्चे, फिर आप लोग एग्जाम में इतना छोटा गलती आप लोग मत कीजिएगा बच्चे। चलिए देखिए बच्चे, टोटल वर्क आपका 72 है, पूरा 8 है बच्चे, और टंकी का 1 तिहाई भाग तो 1/3 हो जाएगा बच्चे। 24 तिया 72 और 8 तिया 24 यानी कि 3 मिनट, 3 घंटा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौरव बिंदु ए से आरंभ करता है और 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाता है। तो ए से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो 3 से थोड़ा छोटा बनेगा बच्चे, गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, दाएं मुड़ता 3 किलोमीटर। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर पहुंच गया बच्चे। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए तो यहाँ से चलेगा, दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए? तो इधर आपका पश्चिम की ओर, और यहाँ पर आपका 3 है और 2 है, तो 3 + 2 आपका 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द surveyor for a special overtime. These variation occurs due to error in तो DNA copyright, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दोगुना हो जाती है, यदि धनराशि कितनी अवधि में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी बच्चे? तो देखिए बच्चे, 15 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, और ये 8 गुना 2 की पावर 3 है बच्चे, तो बस 3 से खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 45 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, यहां पर आपका देखिए -2 करके मल्टीप्लाई 2 किया है बच्चे, और यहां भी -2 कीजिएगा तो 18, सॉरी 16 में से तो 18 में से 2 कीजिएगा तो 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेफड़ों के से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहां आता है? तो आपका बाएं आलिंद में, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वोल्टेज को दर्शाता है बच्चे? तो वोल्टेज यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो V बराबर W/Q होता है बच्चे। तो W तो किया गया कार्य दिख रहा है बच्चे, तो W/Q बराबर IT होता है बच्चे, बस। तो किया गया कार्य विद्युत धारा और मल्टीप्लाई समय, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चे। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। यदि किसी गोले की त्रिज्या आदि कर दी जाए तो इसका नया आयतन मूल आयतन हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या आदि कर दी जाए तो कितना गुना? तो 1/8 गुना हो जाएगा बच्चे। तो आयतन देखिए 4/3 पाई आर क्यू होता है बच्चे, और यहाँ पर देखिए 4/3 पाई, आधा कीजिएगा तो 1/8 हो जाएगा बच्चे। तो इससे कितना गुना है बच्चे? तो इससे ये आपका 1/8 गुना, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए x + y = 20 है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा? 232, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र को मुक्त करके बैठे हुए, तो कितने लोग बैठे हुए? तो 2 4 6 एक 7 लोग हैं, तो 7 लोग को आप बना दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 एक 7। अब देखिए बच्चे, m के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, m के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो m को यहां रखिए बाईं ओर, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आपका n है बच्चे। m के बाईं ओर ना बच्चे, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। आगे बढ़िए, g के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए बच्चे, m से बनाइएगा ना तो कि आपका थोड़ा हार्ड हो जाएगा बच्चे।
इससे दो रिलेट किया, जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो जी को देखिए बाईं ओर पहला, दूसरे स्थान पर आपका एल है बच्चे, और ई और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी आपका एम है बच्चे, तो एल और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी एम है, तो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एन का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है। अरे देखिए बच्चे, अब देखिए एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आपका एन आ जाएगा। अब इतना तो बैठ गया, एन का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, एन का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, तो डी यहां हो जाएगा। अब बचा कौन है बच्चे, तो डी हो गया, ई हो गया, एफ बच गया, तो एफ को यहां रख दीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ओ सॉरी, पूछा क्या गया, एफ और एल के बीच में, तो एफ यहां पर है, एल यहां पर है, जो कि दो लोग हैं, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट और एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड से परिवर्तन होता है, ये आपका सही है बच्चे। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है, नहीं बच्चे ये गलत है बच्चे, हरित लवक तो अलग है ना बच्चे, ये तो पेड़ पौधे का ना। मांसपेशिया कोशिका पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, ये सही है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। रदरफोर्ड की सोने की पत्ती के प्रयोग से परमाणु की संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला, परमाणु में धनावेशिक नाभिक और ऋणावेशिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम सही है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। यदि शब्द इतना के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो पहले व्यवस्थित कर दीजिए, DRAWING, तो पहले ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, ABCDGIN, बस। तो कितने स्थान के आप परिवर्तित रहेगा बच्चे, आप परिवर्तित का मतलब सेम होना चाहिए बच्चे, तो देखिए बच्चे सेम किसी का नहीं बच्चे, इसलिए 0, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। संभारी की परमाणु संख्या अलग होती है। अब देखिए बच्चे, संभारी, देखिए बच्चे, देखिए तीनों टाइप हम बता देते हैं। एक आपका संभारिक होता है, संभारिक, इसका इंग्लिश में आइसोटोप होता है बच्चे, टोप। इसमें क्या होता है ना, परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान डिफरेंट, क्रमांक समान और आपका परमाणु एक सेकंड, संभारिक बच्चे ना, परमाणु द्रव्यमान समान, नहीं परमाणु द्रव्यमान समान है बच्चे, परमाणु क्रमांक समान नहीं होता बच्चे, परमाणु द्रव्यमान समान होता है। अरे एक सेकंड बच्चे, क्रमांक समान नहीं होता बच्चे, एक सेकंड बच्चे, क्रमांक समान नहीं होता है, द्रव्यमान समान होता है, द्रव्यमान आपका समान होता है। अब देखिए बच्चे, इसका जो एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका 40 होता है और 20 कैल्शियम 40, ये दोनों आइसोटोप है बच्चे, संभारिक है बच्चे, ये भी एग्जांपल कल आप लोग से पूछा गया था, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सभी टैबलेट स्क्रीन है, तो सभी टैबलेट को टी से स्क्रीन को, एस से स्क्रीन को, एस से जैकेट को जैकेट जैसे, तो सभी टैबलेट स्क्रीन है, सभी स्क्रीन जैकेट है, तो जैसे बच्चे कुछ जैकेट टैबलेट है, तो एकदम सही है बच्चे, ये तो एकदम गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पिंड पर किया गया कार्य की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक, तो कार्य को हम लोग जूल में मापते हैं, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। ब्यूटेनल और मौजूद प्रकात्मक समूह की प्रकृति को पहचान कीजिए, तो एल्डिहाइड ग्रुप का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। क्लोरोक्षार प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, NaCl प्लस हाइड्रो जल के साथ, अब क्रिया जब आप करवाइएगा ना, देखिए जल के साथ H2O, तो ये बनेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनेगा बच्चे, ठीक है। ये अभिक्रिया आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है बच्चे, बहुत एकदम रिपीटर क्वेश्चन है। ये आपका कोडिंग टू कोडिंग बच्चे, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे।
ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो ये आपका ग्रेविटेशनल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। और सबसे कमजोर बल भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है बच्चे। ये क्वेश्चन कल ही पूछा गया है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सतह क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर। अब देखिए बच्चे, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन लगभग 3-4 शिफ्ट में पूछा गया है। तो अब जब कपड़ा छत पर जाते हैं तो फैला के पसारते हैं बच्चे, तो क्या हो जाएगा? जो कि वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना थी, लेकिन दुकानदार ने इसकी बिक्री 20% और 15% क्रमिक छूट की पेशकश की। उसे अंततः वस्तु को कितना में बेचा? अंकित मूल्य आपका 2000 रुपया था बच्चे, और बिक्री पर 20% की छूट, तो यानी कि कितना में? तो 80/100 में। अगला पुनः 15%, तो कितना में बच्चे? तो 85/100। जो काट दीजिए, डबल जीरो काट दीजिए बस। अब देखिए बच्चे, 8 दूनी 16, तो 85 गुने 16, 6×5 = 3, 8×6 = 48, 3 = 51, 5 8 0 6 8 5 13, 1360 ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से m का कौन सा मान इतना को संतुष्ट करता है? तो यहां पर देखिए बच्चे, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 इक्वल टू 6 के पावर m। अब देखिए बच्चे, 3 दूनी 6 के पावर, अब देखिए m के पावर a रहेगा, मल्टीप्लाई में m के पावर b रहता है बच्चे, तो m के पावर a प्लस b हो जाता है। तो 3 के पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और गुने 2 के पावर हो जाएगा 6, तो इसका 6 पावर m हो जाएगा बच्चे। तो 6 पावर 6 इक्वल टू 6 के पावर m। अब देखिए, अगर आपको m के पावर a इक्वल टू m के पावर b रहे बच्चे, तो a इक्वल टू b हो जाता है बच्चे, तो m इक्वल टू 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के समान का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो दर्पण के पीछे फोकस पर, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। करंट अफेयर है बच्चे, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा जैव निम्नीकरण पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाती है? आपका जीवाणु। ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। सरला और किशोर की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर का आयु सरला की आयु का इतना गुना था, तो सरला की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो 11 वर्ष, क्योंकि ऑप्शन में आपका 1 में है बच्चे। ये तो आपका कोडिंग टू कोडिंग है बच्चे, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को इतना में बेचकर एक डीलर को 30% का लाभ अर्जित करता, 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करना चाहिए? तो उसको 1.5 रुपया का वृद्धि करना चाहिए, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है बच्चे। निम्नलिखित में से किस तत्व की तुलना कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है बच्चे? अब देखिए बच्चे, अभिक्रियाशील श्रेणी कितना इंपॉर्टेंट बच्चे, लगभग सारा शिफ्ट में मैं अभिक्रियाशील श्रेणी आप लोग को मैं रिवीजन करवाता हूँ बच्चे, आज भी मैं करवा रहा हूँ बच्चे। एक ट्रिक है बच्चे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी calling me a zebra। ठीक है, जेब्रा। आई लाइक हर कॉल मी अ स्मार्ट गाइज। पी से पोटेशियम, ठीक है, इसका इंडिकेट क्या होता है बच्चे? एस से सोडियम, इसका इंडिकेशन Na होता है बच्चे। सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम बच्चे, तो ये Mg होता है बच्चे इसका इंडिकेशन। ए से एल्यूमिनियम बच्चे, इसका इंडिकेशन Al होता है बच्चे। Zn से जिंक होता है बच्चे, इसका इंडिकेशन Zn होता है बच्चे। आई से आपका आयरन होता है बच्चे, इसका इंडिकेशन Fe होता है बच्चे। एल से लेड होता है बच्चे, इसका इंडिकेशन Pb होता है बच्चे। एस से हाइड्रोजन होता है, इसका इंडिकेशन H होता है बच्चे। सी से कॉपर होता है बच्चे, ठीक है, इसका इंडिकेशन आपका Cu होता है बच्चे। एम से मरकरी जो कि Hg होता है बच्चे इंडिकेशन। एस से सिल्वर, Ag। जी से गोल्ड, इंडिकेशन Au। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन को रीड अच्छे से कीजिएगा एग्जाम में। कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है बच्चे, तो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है बच्चे।
यानी कि जो होगा ना वो कॉपर से नीचे होगा बच्चे। तो नीचे कौन है बच्चे? तो आपका मरकरी नहीं है, सिल्वर है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, तो करंट अफेयर है। अब देखिए, यदि किसी संख्या में इतना 85% में 24 जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 75% कितना हो जाएगा? यदि किसी संख्या को x मान लीजिए, यदि किसी संख्या का 85% 24 जोड़ा जाता है तो परिणामी में वही संख्या प्राप्त हो जाता है। बस 17 पचे 85, 20 पचे 100। अब देखिए बच्चे, देखिए कुछ नहीं करना है एंड क्वेश्चन को। 24 कर दीजिए x माइनस 17 x बटा 20, तो 24 इज इक्वल टू 3x बटा 20, तो ये 8 मरतबे, तो 160, x बराबर 160, 160 का 75% निकाल दीजिए बस। 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 15 थे 120। ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि यदि एक फेरे वाली वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र B है, तो 10 फेरे वाले वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? तो 10 भी हो जाएगा। ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कोडिंग टू कोडिंग है बच्चे। ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानी का गुण है? तो इनके आणविक सूत्र समान होते हैं किंतु संरचनात्मक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती रहती है क्योंकि वायुमंडल की विभिन्नता परतों का घनत्व अलग अलग होते हैं। ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा बच्चे। एक शिक्षक की वर्तमान आयु उनके 2 छात्रों की वर्तमान आयु आयु का योग इतना गुना है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके 2 छात्रों की आयु का योग का इतना गुना हो जाएगा, तो शिक्षक का 42 वर्ष, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कक्षा में दो अनुभाग ए और बी जिनमें क्रमशः इतना छात्र, यदि अनुभाग ए के छात्रों का औसत इतना है, अनुभाग बी के छात्रों का औसत, तो पूरी कक्षा का औसत क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, कुछ नहीं है बच्चे, 36 44 है, औसत भार 40 है, और बी का आपका 35 है बच्चे। जो कट रहा है ना उसको आप काट दीजिए। तो 4 से तो 9 चौ 36, 11 चौ 44, कम वाला को ले लीजिए 35। 35 से कितना ज्यादा है? तो 5 ज्यादा है। 1 में 5 तो 9 9 में 45, और बटा 9 और 11 20, तो बस 35, और इसको बस कर दीजिए। 9 पचे 45, 5 24, तो इनकी 2.25, तो 37.25। ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, तो कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। 1 2 3 4 5 6 एक साथ। इधर आपका बायां हो जाता है और इधर आपका दायां हो जाता है। अब देखिए, ए के बाईं ओर केवल बी बैठा हुआ, ए के बाईं ओर केवल बी बैठा हुआ है। आगे बढ़िए, बी और क्यू के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4, तो क्यू को यहां बैठा दीजिए। आगे बढ़िए, और पी के बीच में ई बैठा हुआ है, और पी के बीच में ई बैठा हुआ है ना बच्चे। और क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और पी के बीच में ई बैठा हुआ है, तो आर और पी के बीच में ई बैठा हुआ है। ठीक है, तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा? बस बचा कौन है बच्चे? ए हो गया, बी हो गया, ई भी हो गया, एफ नहीं हुआ, तो एफ को यहां बैठा दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करती है? ये आपका अग्नाशय है, जो कि पेन क्रियाज होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। इतना तो x का मान क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, 1.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, इक्वल टू 0.6 बटा x हो जाएगा। अब देखिए x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 0.6 गुने 0.6 बटा 1.6, सारों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0.2225 आ जाएगा। ऑप्शन में आपका 4 में है। अब देखिए बच्चे, आप लोग का जो कि एग्जाम 5 से 9 मार्च के बीच में बचे, तो उससे पहले सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चे। और जिनमें स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे अपडेट हम हमेशा डालते रहते हैं। आज के वीडियो में थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।